वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जैम हड़ताल ख़त्म कर दी है और ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात बिलाखिर कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पहिया जाम हड़ताल ख़त्म कर दी गई है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात कर लिए हैं। तो पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पहिया जाम हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइएगा ज़ैन, बिलाखिर हड़ताल ख़त्म कर दी गई? बिल्कुल, आज गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया था और सुबह से ही लोगों को खासे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। 2 बजे ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एक वक्त ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए और ये मुज़ाकरात तकरीबन 1.25 घंटा तक चलते रहे, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो पहिया जाम हड़ताल है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है और इस पहिया जाम हड़ताल को अभी से ही ख़त्म किया जा रहा है, जिससे कुछ देर बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो दोबारा सड़कों पर रवा दवा होगी। ज़राए समर का दावा कर रहे हैं कि इस मुज़ाकरात में एक जो खुसूसी कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है, जो हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025, उसके हवाले से जो तरमीम है वो उसकी सुजेशन देगी। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है उसमें तरमीम करके जुर्मानों में कमी की जाएगी और ट्रांसपोर्टर से इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। फिल वक्त इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू ये आया है कि जो अभी तक डेडलॉक बरकरार था, गुज़िश्ता रात भी मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, वो बर्फ अब पिघल चुकी है और महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद पहिया जाम हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से खिताब। कहा, नए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। ज़रूरी है मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क्याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील वड़ाइच, बताइएगा इस खिताब में मजीद क्या कहा गया? जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नजर जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। फील्ड मार्शल ने कहा है कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक जरूरी कदम है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विस के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। उन्होंने कहा है कि जो बाला कमांड की यकजहती के साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी और भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। फील्ड मार्शल ने कहा है कि तालिबान रजीम को वाज़े पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितनातुल खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का इयादा करता हूं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी भी मुल्क को, किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम लोग ये जान लें, ये तमाम ममालिक ये जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्वीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने रखी है। और उन्होंने बड़ा वाज़े पैगाम दिया है भारत को और तालिबान रजीम को, और उन्होंने कहा है कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। जी राइट। अदील, साथ ही ये भी बताइएगा कि आज DHQ में तकरीब भी हुई, इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और उसके बाद इन्होंने ये खिताब किया। जी बिल्कुल, आज का
का खिताब इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि जब ये नया ओहदा और नया एक निज़ाम ज़ाहिर है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसके बाद बुनियादी तौर पे उन्होंने तमाम जो हैं उनके आसान किया है और उनको बुनियादी तौर के इस नए स्ट्रक्चर के तहत चीजें आगे कैसे चलेंगी उन्होंने ये बताया है कि ये जो एक तारीखी तब्दीली हुई है ये क्यों हुई है। उन्होंने इन अफसरान को बताया है, तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान को बताया है कि जो बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नजर जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के जो मुतहद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। और उन्होंने इन अफसरान को बताया है कि जो डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर्स है इसका क्याम अमल में जो लाया गया है ये इस तब्दीली की जानिब एक जरूरी कदम है कि फोर्सेज के दरमियान मल्टी डोमेन ऑपरेशन में तीनों फोर्सेज एक मुतहद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर काम करें, तो ये इसलिए जरूरी है। और उन्होंने ये भी इन अफसरान को ये बताया है, ये वाजे किया है कि हर सर्विस जो है ये अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी, यानी जो उनकी ऑपरेशनल तैयारियां होंगी उनमें इन फोर्सेस का अपना एक अलग से उनकी जो ऑपरेशनल तैयारियों की इंफरादियत रहेगी। और डिफेंस फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर होगा ये सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत बनाएगा और इसको हम आहंग करेगा। और ये जो बाला कमांड है उसकी उन्होंने जो यकजहती है इसके हवाले से ये बताया है कि जो तीनों अफवाज हैं ये यानी एक जानिब जहां बाला कमांड की यकजहती है उसके लिए हेडक्वार्टर काम कर रहा होगा, लेकिन तीनों अफवाज जो हैं ये अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और अपना इंटरनल जो उनका एक स्ट्रक्चर है, एक तंजीमी ढांचा है, उसको वो उसी तरह बरकरार रखेंगी, उसी तरह अपनी ऑपरेशनल तैयारियां जो हैं वो जारी रखेंगी। और उन्होंने बुनियादी तौर पे एक विजन दिया है कि ये जो नया एक स्ट्रक्चर बना है, एक नया हेडक्वार्टर बना है डिफेंस फोर्सेज का, ये बुनियादी तौर पे इसकी जरूरत क्या थी और आने वाले दिनों में चीजें किस तरह से चलेंगी। और जो इनका इंटरनल एक मैकेनिज्म फोर्सेज का है वो बिल्कुल उसी तरह ही चलता रहेगा, उनकी एक अपनी जो इंडिविजुअल उनकी एक खुद मुख्तारी है वो बिल्कुल उसी तरह रहेगी। सिर्फ जो एक इसकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए और जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है इसमें ठीक है। अदील आप साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मसूद खान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। किस तरह से देखते हैं आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद पहला खिताब था, इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? देखें इसके जो इवेंट था बड़ा हिस्टोरिक इवेंट था और जबकि हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट जो CDF की हुई उसके बाद से और ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी और जो फील्ड मार्शल का रैंक उनको मिला था वो नेशनल ग्रेटिट्यूड था फॉर उसकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को एक्सेप्ट किया था। और इस सिलसिले में आज ये इवेंट हुआ और इसके बाद उन्होंने एड्रेस किया है और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने जो पैगाम दिया है कि जो भी अगली दफ़ा जब भी पाकिस्तान का जवाब होगा इंडिया को बड़ा वाज़ेह किया है कि बरक रफ्तार होगा और तेजी से होगा। और वे पहले भी ये बताते कहते रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट टाइम में जो भी जवाब होगा मैसी होगा और ज्यादा पहले से ज्यादा शदीद होगा। सो बड़ा वाज़ेह हो। फिर ऊपर से देखें कि जब से ये CDF का ऑफिस क्रिएट किया गया है उससे मजीद जो ताकत जो है आप समझ लें कि जो अफवाज पाकिस्तान में आई है और वाज़ेह तौर पर दुश्मन के लिए स्पेशली जो इंडिया है या दूसरे लोग हैं उनके लिए एक बड़ा सीरियस मैसेज अभी गया है कि जिस तरीके से एक विदाउट दिस ऑफिस से उन्होंने कोशिश की थी मार के हाथ और बुनियाद मरसूस में भी जिस तरीके से अफवाज ने परफॉर्म किया था, अब इस ऑफिस के एस्टेब्लिश होने के बाद देखें जो प्लेटफॉर्म है जो है कोहेसिव और सिनर्जाइज किस्म का रिस्पांस जो होगा इस ऑफिस से होगा, तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त होगा। और फिर फ्यूचर में जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जो कोऑर्डिनेशन आपस में होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसके हम समरात देखेंगे। राइट। और मसूद खान साहब अभी जो पाक भारत एपिसोड चली उसके बाद अभी इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो CDF का ऑफिस आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट था और इसकी कितनी शिद्दत से ज़रूरत थी? देखें कि इसलिए भी बड़ा जरूरी है था CDF का कि और हम दुनिया मानती है और हम इस चीज का है कि जो फोकस है देखें ईस्ट और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पे है। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है 2641 किलोमीटर है, इंडिया के साथ बॉर्डर हमारा 3330 किलोमीटर है जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, वर्किंग बाउंड्री भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। तो थ्रेट दोनों तरफ से है। फिर तीसरा थ्रेट इंटरनल भी है
जिसमें दहशतगर्दी है, जो बाहर से जो सोर्स से अफगानिस्तान से आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो अब ये ऑफिस जब प्लेटफॉर्म बना है तो जो जिस तरह कोऑर्डिनेशन होगी फ्यूचर में, जो सिनर्जी होगी, जो क्राइसिस रिस्पांस होगा और टाइमली रिस्पांस होगा, और आप इसमें देखेंगे कि जिस तरीके से दुनिया देखेगी इस ऑफिस के एस्टेब्लिश होने के बाद से जो अफवाज पाकिस्तान का रिस्पांस होगा और जो रैपिड रिस्पांस होगा, बरक रफ्तारी से जो जवाब दिया जाएगा, और क्योंकि एक ही ऑफिस में एक ही प्लेटफॉर्म में सारे बैठे होंगे तो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी और रिस्पांस भी अकॉर्डिंगली तेजी के साथ होगा। राइट। और इस हेडक्वार्टर के बाद चाहे वो फितनाल खवारिज हों या फितनाल हिंदुस्तान हो या खुद भारत हो, उन पर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा आपकी नज़र में? देखें, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसलिए भी आप देखें कि जिस हमने मार्के हक और बुनियाद महसूस के बाद जिस तरह हमारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी के साथ हो रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, और इस साल भी देखें ऑलमोस्ट 2000 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। और जिस तरीके से बरक रफ्तारी के साथ आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन हुए हैं बलोचिस्तान में हुए या कल्लाद में कल जो लोग मारे गए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा वाज़ेह मैसेज है। तश्कीलें जो भी अफगानिस्तान से 172 तश्कीलें खैबर पख्तूनख्वा में आई हैं, 83 बलोचिस्तान में आई, लेकिन सारी मारी गई हैं। सो वाज़ेह एक पैगाम है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, फिर ये CDF के राइट, यकीनन एक बहुत वाज़ेह और मौसर पैगाम है। मसूद खान साहब, आप काइंडली साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करते हैं आज के इस पहले खिताब को CDF हेडक्वार्टर तश्कील पाने के बाद? देखो, उन्होंने बड़ा क्लियर बातें की हैं, कुछ के ताकि किसी को डाउट भी ना रहे, और उन्होंने यही बातें की हैं कि सबसे पहले तो तीनों सभी जो हैं अपने अपने हेडक्वार्टर होंगे, वहाँ